यानी कि अपने मुखमंडल को ठीक रखना हमारे लिए कितना जरूरी है, अंदरूनी मुख को ठीक रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। अच्छा, सोच के देखिए कि ये हम वर्चुअल इवेंट कर रहे हैं, मैं आपसे स्क्रीन के थ्रू बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपके सामने होती तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती? जाहिर सी बात है, मेरे चेहरे पर जाती। और क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो वह नजर आपकी मेरे मुख की तरफ दी जाती। और सोचिए कि अगर उस समय आप ये देखते कि मेरे दांतों में पीलापन है, या मेरे मसूड़ों से खून आ रहा है, या मेरे बोलते वक्त मेरे मुख से एक दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो आप कैसा महसूस करते? आप जरूर ये महसूस करते कि इस महिला के अंदर स्वास्थ्य की कुछ कमी है, जिसकी वजह से इसकी जो मुख की जो ओरल हेल्थ है, इसमें कुछ गड़बड़ है। आपने बहुत से बुजुर्गों से भी ऐसा सुना होगा कि जब हमारा पेट साफ नहीं रहता है तो हमारे मुख से बदबू आती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आपकी ओरल हेल्थ जो है आपके पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। और हम इसके बारे में और भी अच्छी तरह से जानेंगे। और एक चीज और, हम जब माइक्रोबायोम के बारे में बात करते हैं, क्या होता है ये माइक्रोबायोम? माइक्रोबायोम होता है एक तरीके का परिवेश, मुख के अंदर का हैबिटेट, जिसमें अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु और बुरे जीवाणु एक साथ रहते हैं। और ये वो जीवाणु हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक व्यू में ही देख सकते हैं। और जब हम खाना खाते हैं, या सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे मुख के अंदर जो सलाइवा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके ऊपर ये जीवाणु जो हैं जीवित रहते हैं। और जब हम खाना खाते हैं, हमारे खाने के कण जो हमारे दांतों में जाकर के इधर उधर, या जीभ के ऊपर, या गालों के ऊपर, अंदरूनी गालों के ऊपर इधर उधर जब चिपक जाते हैं, तो ये जीवाणु उनके ऊपर जीवित रहते हैं। वो ये खाना जो रह गया वो उनके लिए भोजन बन जाता है, ठीक है। और ये जो भोजन है, इसको खाने के बाद वो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और वही बाई प्रोडक्ट जो है आपकी ओरल कैविटी में होने वाले बहुत सारे बुरे जो हमें, जैसे दुर्गंध या गम, मसूड़ों में जलन, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में स्वेलिंग होना, इनके कारण बनते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ओरल हेल्थ के, मुंह के अंदर की सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अब इसी चीज को इम्यूनिटी के तौर पे समझते हैं कि हमारा जो शरीर है, एक तरीके से तंत्र समझिए कि ये एक तंत्र की तरह है, इसके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये तंत्र का सबसे पहला उद्गम स्थल, यानी कि जिससे हम सबसे पहले मुंह के अंदर कुछ डालने वाले हैं, वो होता है हमारा मुंह। और अगर हम अपने मुंह को साफ नहीं रखेंगे तो ये हमारे पूरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को खत्म कर दे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जहां हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, वहीं हम अपनी ओरल कैविटी, अपनी ओरल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखें, ताकि हमारी ये इम्यूनिटी बनी रहे, हमारे माउथ का जो माइक्रोबायोमिक सिस्टम है, जो एक हेल्दी माइक्रोबायोमिक सिस्टम है, वो बना रहे। अब आपको एक चीज और मैं बहुत अच्छी बताती हूँ कि आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जीवाणु जो हैं, ये कहाँ रहते हैं हमारे शरीर के अंदर? तो जी हाँ, ये रहते हैं सबसे ज्यादा हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टीन में, आंतों में, जहां पे इनकी संख्या है तकरीबन 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स, और जिसके 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और दूसरा ऑर्गन है हमारा मुंह। ये भी एक जानने वाली बात है। और इसमें अगर आप 1 मिलीलीटर अपने मुंह का सलाइवा ले, यानी कि थूक ले, तो उसमें आपको 100 मिलियन अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया मिलेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो माइक्रोबायोमिक सिस्टम है, ये कितनी ज्यादा तादाद में हमारे मुंह के अंदर है, और हमें इसको मेंटेन करना कितना जरूरी है अपनी इम्यूनिटी को और अपने शारीरिक तंत्र को सही रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। तो अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि जब हमने माइक्रोबायोम को समझ लिया है, तो यदि हम इस माइक्रोबायोमिक सिस्टम को ठीक नहीं रख पाते हैं, तो हमारे शरीर के, हमारे तंत्र में क्या उलझने पैदा हो सकती हैं। ये उलझने सिर्फ छोटी मोटी उलझने नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर आपके मुंह में सबसे पहले हल्की बदबू आना शुरू हो, और हल्की, उसका आपने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद आप देखते हैं कि आपके दांतों के ऊपर कुछ सफेद, ये पीली परतें जमना शुरू हो गई हैं, आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया।
धीरे धीरे वो आगे बढ़ करके आपके मसूड़ों में सूजन का कारण बन जाती है। अब आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगते हैं, अब धीरे धीरे आपको दर्द होने लगता है, अब आप जरूर ध्यान देने लगते हैं, और जब उन मसूड़ों में से खून निकलने लगता है तब आप सच में उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। और यही अगर आपने नहीं अगर आपने पहले ही जब आपके मुंह से हल्की बदबू आना शुरू हुई थी, या जब आपने पहली बार पीली परतों को अपने दांतों पर महसूस किया था, उसी समय आपको इसका ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि आगे जाकर के मसूड़ों में सूजन, खून आना, जिसको हम गिंगिवाइटिस बोलते हैं, ये पेरियोडेंटल कंडीशंस बन जाती हैं अगर आप अपने ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। और जब हमारा ओरल हेल्थ सही नहीं रहता है तो जिस तंत्र की, जिस सिस्टमिक की हम बात कर रहे हैं, सिस्टमिक सिस्टम ऑफ द बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा तंत्र हिल जाता है। इस हद तक हिल जाता है कि अगर आप अपने ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको दूसरी सिस्टमिक डिजीजेस, जो तांत्रिक डिजीजेस है, जो पूरे शरीर में होती हैं, जैसे कि हाई बीपी या डायबिटीज, इस तरह के भी रोग हो सकते हैं। जो ओरल हेल्थ ये दर्शाती है कि आपकी शरीर में ये सारी अन्य बीमारियां जो हैं ये किस हद तक घर करने को तैयार खड़ी हैं। इसलिए आपको अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, डायबिटीज, मधुमेह। आपने कई बार सुना होगा कि या महसूस भी किया होगा कि जिनको मधुमेह होता है, डायबिटीज होती है, उनके मुख से गंध आती है। या फिर उल्टी तरह से समझते हैं, जब गंध बढ़ने लगती है तब हमको अपना डायबिटिक लेवल जरूर चेक कराना चाहिए, अपने शरीर का शुगर लेवल जरूर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बिकॉज डायबिटीज भी एक सिस्टमिक डिजीज है जो आपकी ओरल हेल्थ एक डायरेक्ट लिंक बनाती है कि आपके शरीर की शुगर लेवल कहाँ पहुंच रही है। तो ये एक छोटा सा टिप मैंने आपको दिया है, अगर आपके मुख से गंध बढ़ती जा रही है तो आप अपना शुगर लेवल जरूर टेस्ट कराइए। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है। ना केवल डायबिटीज, बीपी, यहाँ तक कि लंग डिजीजेस या किडनी की डिजीजेस भी आपके ओरल हेल्थ के खराब होने से पैदा हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जहां आप अपने शरीर के बाकी अंगों का ध्यान रखते हैं, आप डायबिटीज का ध्यान रखते हैं, आपको लगता है कि आपका रक्तचाप, बीपी सही रहना चाहिए, उसी तरह से आपका ओरल हेल्थ उनसे पहले सही रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये एक अलार्म सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम है। इसलिए आप अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाइए और अपने ओरल हेल्थ का बार बार जायजा लीजिए, जांच कराते रहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैक्ट है, ये तथ्य है कि हमें लगता है कि हम सिर्फ, और भारत में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है कि हम दिन में सिर्फ एक बार ब्रश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत पद्धति है हम लोगों के बीच में। कम से कम दिन में 2 बार, सुबह और रात को ब्रश करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ओरल कैविटी को दोनों समय हमें साफ रखना चाहिए, और इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। एक ये ना एक जोक के रूप में आप इसको समझ लीजिए, एक छोटा सा मजाक है कि अगर आपको अपने दोस्तों को और अपने प्रियजनों को अपने पास रखना है तो आप सुबह ब्रश कीजिए, है ना, क्योंकि आपको अपने प्रियजनों को अपने पास लेकर के आना है। लेकिन अगर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य को अपने पास रखना है तो आप रात में ब्रश कीजिए। और मैं इसका कारण आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने अभी माइक्रोबायोम को बहुत अच्छी तरह से समझा है, अब आप सोचिए कि रात भर अगर आपने खाना खाने के बाद में, डिनर करने के बाद में अपने मुंह को साफ नहीं किया, तो ये जो खाना जो हमारे दांतों में फंसा रह गया है या हमारे जीभ पर रह गया है, इसके ऊपर ये जीवाणु जो है ये और भी ज्यादा बढ़ते हैं। और जब ये और ज्यादा बढ़ते हैं तो ये और ज्यादा हानिकारक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, और यही हानिकारक एसिड जो है आपके दांतों के ऊपर बायोफिल्म बनाते हैं, दुर्गंध पैदा करते हैं, और यदि हमने इसका ध्यान नहीं दिया तो ये आगे चल के प्लैक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें इन जीवाणुओं को रात में अपने मुख में नहीं बढ़ने देना है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां हम सुबह ब्रश करते हैं, सुबह अपनी जीभ को साफ करते हैं, हम रात में भी अपने दांतों को साफ करें, अपनी जीभ को साफ करें, फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश करें, और अपने ओरल बकल कैविटी को साफ सुथरा रखें, ताकि हम जो है अपने ओरल हेल्थ का सही रूप से देखभाल कर सकें। ना केवल
हमें अपने दांतों की हिफाजत करनी है, बल्कि इसके साथ साथ हमें अपने जीभ की और अपने दांतों के बीच में जो हमारे गैप्स होते हैं उनकी, जिसको हम फ्लॉसिंग कहते हैं, उनकी भी देखभाल करनी है, गार्गल करना है, अंदर तक अपने गले को साफ रखना है ताकि हम इन माइक्रोबायोम्स को कंट्रोल में रख सकें। और इसके साथ साथ एक अच्छा संतुलित आहार भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हम केवल अगर चीनी खा रहे हैं तभी हम अपने दांतों का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, हम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं और हम अपने दांतों की सफाई नहीं कर रहे हैं, तो ना तो केवल हम अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं एम्प्टी कैलोरीज दे करके उसको, बल्कि अपने दांतों को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल में एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है कि हम स्मोक करते हैं, हम अल्कोहल मदिरा पान करते हैं, ये हमारे ना केवल शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हर फोरम पे हम सुनते हैं कि स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप हैविंग अल्कोहल। ये हमारे शरीर के लिए जितना हानिकारक है, हमारे दांतों के लिए भी उतना ही हानिकारक है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे दांतों के रंग को बदल देता है, पीलापन लेकर के आता है। लेकिन इसके साथ साथ दांतों का ढीला होना, माउथ में कैंसर होना, इन सब का भी एक बहुत बड़ा घटक है ये आपके लाइफस्टाइल, आजकल के जो लाइफस्टाइल्स हैं, अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, तो इनसे तो बिल्कुल ही दूर रहिए। और इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, जब आप कोई प्रोडक्ट, डेंटल केयर प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर देखें और उसमें देखें कि कहीं कोई हानिकारक केमिकल्स तो नहीं है, जैसे कि पेरोक्साइड या अल्कोहल, पैराबेन, जैसे कि अभी अभी भावना भी बता रही थी कि ये बुरे तत्व हैं जो एक टूथपेस्ट में नहीं होने चाहिए। कई सारी उत्पादक कंपनियां दांतों को सफेद करने के लिए पेरोक्साइड का इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरीके की ब्लीच है जो ग्लिस्टर में नहीं है, और किसी भी और प्रोडक्ट में, जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए, अपने माउथ को क्लीन रखने के लिए, वो देख लीजिए कि ये केमिकल्स उन उत्पादों में ना हो। और सबसे बड़ी चीज जो ग्लिस्टर के साथ में है वो है इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। ये एक संस्था है ऐसी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, जो बहुत ज्ञानी और एमिनेंट साइंटिस्ट, एमिनेंट डेंटिस्ट से मिलकर के बनी हुई है। और जब उन्होंने हमारे ग्लिस्टर के बारे में जांचा परखा, हमारी क्लिनिकल स्टडीज को बहुत गहराई से समझा, तब उन्होंने जाकर के अपनी ये सील हमें दी है, जिसे हम इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा सर्टिफाइड, मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लिस्टर की क्रेडिबिलिटी कितनी अधिक है, ये कितना सेफ और कितना एफिकेशियस प्रोडक्ट है आपके लिए। अब हमने ये जान लिया पिछले स्लाइड्स में कि ओरल हेल्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो हमने 3 चीजें समझी। पहली ये कि हमें अपने ओरल माइक्रोबायोम को संतुलित रखना है। दूसरी चीज हमने ये समझी कि हमें सुबह और रात दोनों समय ब्रश करना है, अपनी ओरल कैविटी का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज हमने ये समझी कि हमें प्रोसेस्ड फूड और मादक पदार्थों से, स्मोकिंग से, अल्कोहल से दूर रहना है। अब हम कुछ और भी ऐसे भ्रमित करने वाले तथ्यों को समझते हैं, ऐसे मिथ्स को समझते हैं जो हमें लगता है कि हमें नहीं होंगे, या हम उनको दरकिनार कर देते हैं। तो उनमें से एक है कि जो मैं पिछली स्लाइड में भी आपको बता रही थी कि केवल शुगर ही है जो कैरीज फॉर्म करता है। बिल्कुल नहीं, कैविटीज केवल शुगर से नहीं होती। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जो आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और आपके दांतों में जाके फंस रहा है, जहां पे ये जीवाणु उसका सेवन करके एसिड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो हर प्रकार के तत्व जो है आपके दांतों में कैविटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप खाना खाइए तो अपने मुंह को साफ कीजिए, गार्गल कीजिए, और सुबह और रात को ब्रश करना तो बिल्कुल मत भूलिए। दूसरा भ्रम यह है कि ये कैविटीज, यानी दांतों में जो छोटे छोटे सुराग हो जाते हैं, ये केवल बच्चों को होते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलत भावना है, विडंबना है एक तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि ये जो जीवाणु है ये सिर्फ बच्चों के दांतों में नहीं रहते, ये बड़ों के दांतों में भी रहते हैं, बुजुर्गों के दांतों में भी रहते हैं, महिला के दांतों में भी रहते हैं, पुरुषों के दांतों में भी रहते हैं, और जिसके पास भी दांत है या मुंह है, सबके मुख में रहते हैं। तो कैविटीज जो है वो किसी को भी हो सकती हैं अगर आपने अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा।
अब एक और भ्रम है कि हमें डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें स्केलिंग नहीं करानी है। और स्केलिंग क्यों नहीं करानी है? क्योंकि उससे हमारे दांत घिस जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी गलत भावनाएं हैं जो हमारे मन में है। क्योंकि ये स्केलिंग होती क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जीवाणु जो हैं, जो माइक्रोबायोमिक बैड बैक्टीरिया हमारे मुंह में है, वो जब एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं बायोफिल्म, और जब बायोफिल्म को हम ध्यान न दें तो वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम प्लाक पे भी ध्यान न दें तो वो टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में हम ना पहुंचे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक रेगुलर इंटरवल पर हर 6 महीने में अपने दांतों की स्केलिंग जरूर करवाएं। इसके बाद एक भ्रम है हमारा कि जो टूथपेस्ट जो दांतों को की सफेदी बढ़ाते हैं, टीथ व्हाइटनिंग करते हैं, वो हमारे दांतों की परत को यानी कि इनेमल को घिस देते हैं। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा टूथपेस्ट चुना जिसमें ऐसे तत्व हैं जिसके पार्टिकल साइज बड़े हैं या वो सिंथेटिक है, तो वो आपके दांतों की ऊपरी परत को यानी कि इनेमल को घिस जरूर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स में देखें, जैसे कि ग्लिस्टर में है, अगर आप देखें तो उसमें नेचुरल माइल्ड एब्रेसिव्स हैं, यानी कि ऐसे घसने वाले पदार्थ जो बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं, जो आपके दांतों को बहुत ही कैसे मैं कहूँ कि केयरफुली उसको एब्रेड करते हैं, ताकि वो सिर्फ आपके ऊपर के स्टेन को, दांतों के ऊपर पड़े हुए धब्बों को हटाएं, ना कि आपके एनामल को घिसे। तो इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके इन प्रोडक्ट्स में जो आपने टूथपेस्ट यूज किया है उसमें एरोडिंग एजेंट क्या है। और आखिरी में मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि एरेटेड ड्रिंक्स, यानी कि जैसे कि कोक, किसी भी तरीका का कोला ले लीजिए आप, वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम उसका दूसरा वाला वर्जन यानी कि 0 कैलोरीज या हम डाइट कोक या इस तरह के पदार्थों को यूज करें तो हमारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि जो चीज हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा रही है वो है सोडा, जो कार्बोनिक एसिड जो इन एरेटेड ड्रिंक्स में होता है, एसिड फॉर्म में होता है, वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप किसी भी तरीके का एरेटेड ड्रिंक लें जिसमें जो 0 कैलोरी हो या नॉर्मल हो, हर प्रकार का एरेटेड ड्रिंक जो है वो आपके दांतों के लिए उतना ही खतरनाक है। तो आप एरेटेड ड्रिंक से दूर रहिए, या अगर आपने ले भी लिया है तो उसके बाद आप तुरंत जाकर के अपने मुंह को गार्गल करके अपने माउथ का, अपने मुंह की कैविटी का एसिड बैलेंस दोबारा बनवाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत कुछ अपने प्रोडक्ट में नया चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं कोई टूथपेस्ट यूज कर रहा हूँ तो पहली बात वो उसको मुझे कैविटीज को कैसे देखभाल करता है, मेरे मुंह में गंदी बदबू तो नहीं आ रही है, मेरे कैविटीज, मेरे गम्स को, और मेरे फ्रेशनेस ऑफ ब्रेथ, बिकॉज बहुत जरूरी है। जो फ्रेश ब्रेथ है इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर जब आप एक टूथब्रश को खरीदते हैं। और जो कंज्यूमर है वो जब टूथपेस्ट उठाता है तो उस लेबल पे देखता है कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और वो जो बेनिफिट्स और इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होने चाहिए। वो जो है केमिकल्स उसमें नहीं होना चाहिए, और हमारे को फुल इसके अंदर ओरल हेल्थ एंड केयर मिले। दूसरा, आप सब ऑल्सो वी ऑल नो कि जो हमारी ओरल हेल्थ है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि जो भी हम खाते हैं और जैसे हम अपने मुंह की देखभाल करते हैं उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपकी हेल्थ ऑफ द एंटायर बॉडी के साथ। तो बहुत ही जरूरी है कि जब आप एक टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो उसमें इतने सारे गुण होने चाहिए और वो प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन हो कि वो आपकी ओरल केयर को अच्छी तरह देखभाल कर सके। जैसा आपने देखा दैट यस, अब आपकी स्माइल और भी बड़ी और भी ब्राइट होने वाली है, क्योंकि ये जो नया ग्लिस्टर टूथपेस्ट है वो आपको 42% ज्यादा इनेमल को व्हाइटनिंग देगा। और इसकी जो अच्छी बात यह है कि जैसे आपने देखा कि मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट है जो आपके इनेमल को रब ऑफ कर देते हैं या आपको लगता है इरोड कर रहे हैं, इसमें आपको वो नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो हमारा ग्लिस्टर टूथपेस्ट है आपको जो इनेमल व्हाइटनिंग देता है वो नेचुरली डिराइव और इनेमल सेफ पॉलिशिंग एजेंट्स की वजह से है। और दूसरी बड़ी बात,
ये टूथपेस्ट आपको 12 घंटे के लिए फ्रेश ब्रेथ देता है। तो अगर जैसा 2 बार अगर ब्रश करें तो हमारा जो माउथ है इट विल रिमेन फ्रेश फॉर 24 आवर्स इन अ डे। हम नहीं चाहते कि हमारे टूथपेस्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हों। तो आपको बहुत खुशी है मुझे ये बताते हुए कि जो ये नया ग्लिस्टर है इसके अंदर कोई भी एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट नहीं है, शुगर नहीं है, पैराक्साइड नहीं है और पैराबेन्स नहीं है। ये बहुत ही जरूरी है कि ये सब चीजें हार्मफुल हमारे टूथपेस्ट में नहीं है और हमारे को बी प्रॉमिसिंग ऑफ अ क्लीन लेबल इज व्हाट यू गेट विद ग्लिस्टर। ग्लिस्टर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और ग्लिस्टर 3 मेजर ब्रांड पिलर्स के ऊपर खड़ा है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा ये प्रोडक्ट जो है इट इज वेरी साइंटिफिकली प्रूवन एंड क्लिनिकली सपोर्टेड प्रोडक्ट। ग्लिस्टर के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट करता है हमारे दांतों के टीथ और गम्स में। और हमने बहुत सारी क्लिनिकली टेस्ट करे हैं टू प्रूव दैट इट हेल्प्स टू क्लीन एंड फ्रेशन योर माउथ। और नए प्लांट बेस्ड गुडनेस के साथ इस ग्लिस्टर में ना तो पैराबेन्स है, ना अल्कोहल है और ना ही कोई एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स है। हम प्लांट बेस्ड और नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं और हमारा जो ट्रेसेबल न्यूट्रलाइट ग्रोन पेपरमिंट फ्लेवर है वो भी प्लांट बेस्ड है। अ लेगेसी ऑफ कॉन्फिडेंस। आप सब जानते हैं ग्लिस्टर ब्रांड हैज बीन देयर ग्लोबली फॉर मोर देन 50 years और इंडिया में भी ये ब्रांड 20 साल से ज्यादा हम सबका फेवरेट और चाहता प्रोडक्ट है। ग्लिस्टर हम इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस ब्रांड के जो फॉर्मूला है वो प्रोवन है और ये विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज गिव्स अस द बेस्ट ऑफ डेंटल एंड ओरल केयर। ये हमारे ये टीथ को वाइटन करता है, हमारी कैविटी से लड़ता है, हमारे दांतों को बहुत प्यार से और सेफली क्लीन करता है, हमारी ब्रेथ को फ्रेशन करता है, रीमिनरलाइजेशन देता है और हमारी प्लाक का 10 दिन में रिडक्शन करता है और इसमें रेमिनैक्ट एडवांटेज है। साइड में जो हम आपको 7 बेनिफिट्स बता रहे हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं नए टूथपेस्ट में, हमारी जो व्हाइटनेस है, जो एनामल की ब्राइटनेस है उसको 42% इंक्रीज करता है। इसके अंदर पैराबेन्स नहीं है, एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं है, अल्कोहल, शुगर और पेरोक्साइड्स नहीं है और जो न्यूट्रलाइट का पेपरमिंट फ्लेवर है वो हमने इसके अंदर ऐड किया है। फर्स्ट टाइम पेपरमिंट फ्लेवर फ्रॉम ग्लिस्टर इज न्यूट्रलाइट सोर्स। हमारे इसके प्रोडक्ट के अंदर प्लांट बेस्ड गुडनेस है। इसका मतलब जो सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन इस प्रोडक्ट के अंदर है वो आपको टूथ डिके से प्रिवेंट करती हैं। और ये जो ग्लिस्टर टूथपेस्ट की है आईडीए से प्रमाणित है। इसका मतलब जो आईडीए ने हमारा ये प्रोडक्ट को क्रेडिबिलिटी दे रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट को उसने पूरा फॉर्मूला देखा है, हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने ग्लिस्टर को यूज किया है, उसको बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मानता है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्लिस्टर है वो भी आईडीए ने सर्टिफाई किया था, बट गोइंग अहेड जो हमारा नया ग्लिस्टर है दैट हैज आल्सो बीन एक्सेप्टेड एंड क्रेडिटेड बाय इंडियन डेंटल एसोसिएशन। अब जैसे मैंने आपको रेमिनैक्ट टेक्नोलॉजी और रीमिनरलाइजेशन के बारे में बताया था, आप सोच रहे होंगे कि रेमिनैक्ट टेक्नोलॉजी क्या है। ये रेमिनैक्ट टेक्नोलॉजी और रीमिनरलाइजेशन एक बहुत ही सरल टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जब हम रोज खाना खाते हैं या अगर हम प्रॉपर ओरल केयर भी लेते हैं तो जो हमारे मुंह के अंदर एसिड है, जो हमारे की मिनरल्स हैं और जो की विटामिन है हमारे दांत के अंदर, वो जो है वो निकल जाते हैं। ये एसिड उनको निकाल देता है और स्ट्रिप कर देता है ये की मिनरल्स को। इसको हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो हमारा ग्लिस्टर का टूथपेस्ट है उसके अंदर जो फ्लोराइड है वो इन इफेक्ट्स को नेगेटिव बनाता है, इनको रिवर्स करता है और हमारे टूथ में ये जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो रीडिपोजिट करता है हमारे दांतों में और हमारे दांत को ज्यादा स्ट्रॉन्गर करता है और डिके रेजिस्टेंट बनाता है। तो ये रेमिनैक्ट टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीमिनरलाइजेशन प्रोवाइड करती है हमारे दांतों को। प्लाक, जैसा आप सबको पता है कि प्लाक एक पीली परत होती है और ये हम सबके मुंह में होती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है हम सवेरे और शाम को ब्रश करें। इस प्लाक से हमें, इसको हम विलन कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्लाक, अगर इसको हम ठीक से देखभाल नहीं करें तो ये एक बहुत मोटी पीली परत आपके दांतों पे आ जाती है जो टाटर में बदलती है और उसके बाद इसका जो दांत में आपको ब्लीडिंग होती है, आपके ये डिके करता है आपके दांतों में और आपको बहुत बार टूथ भी लॉस हो जाता है। बट प्लाक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्लिस्टर जो है
बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है और ये हमारी जो प्लाक की रिडक्शन है विद इन 10 days वी हैव गॉट क्लिनिकली टेस्टेड क्लेम्स इट टेक्स केयर ऑफ प्लाक इन 10 days। और ये हमारी जो बैड ब्रेथ, इन्फ्लेमेशन, कैविटी सबका देखभाल करता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, सेफ इनामल वाइटनिंग बाय 42%, आपकी ब्रेथ को 12 घंटे फ्रेश रखता है, कैविटी से फाइट करता है, और जो भी चाय या स्मोकिंग या कॉफी में आपके जो दांतों में स्टेन्स या डिस्कलरेशंस आ जाती हैं उनको वो रिड्यूस करता है। अक्सर कोई भी अगर हर्बल्स टूथपेस्ट खरीदने जाए तो या तो वो एक ऐसा टूथपेस्ट ले सकता है जिसका टेस्ट अच्छा हो, स्वाद में वो अच्छा हो, या एक ऐसा टूथपेस्ट जिसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हों जो उनके दांतों के लिए अच्छा हो। बट हम बहुत ही एक्साइटेड है और हम बहुत ही प्राउड है ये बताने में कि हमारा ग्लिस्टर हर्बल्स, उसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है और उसमें बहुत ही अच्छे 11 इंग्रेडिएंट है, जैसे कैम्फर, मुलेठी, नीम, नींबू, बेसिल एक्सेट्रा, जो आपकी ब्रेथ को फ्रेश रखता है, जो आपके मसूड़ों को ताकत देता है और आपके दांतों को अच्छे से साफ करता है। और सिर्फ यही नहीं, बदलते समय के साथ ग्लिस्टर हर्बल्स भी एकदम ही बदल रहा है, एकदम मॉडर्न ब्रांड बन रहा है ग्लिस्टर हर्बल्स। और इस नए हर्बल्स में ना कोई शुगर है, ना अल्कोहल एडेड है, ना पैराबेन्स है, ना पेरोक्साइड है, ना कोई एनिमल डेराइव्ड इंग्रेडिएंट्स है, जिसके वजह से ये एकदम वेजिटेरियन ग्रीन डॉट ग्रीन लेबल टूथपेस्ट है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे ग्लिस्टर हर्बल्स में है बायोडिग्रेडेबल माइक्रोबीड्स। ये माइक्रोबीड्स होते हैं एसेंशियल ऑयल्स जैसे क्लोव और टी ट्री के, जो आपकी टूथपेस्ट की एफिकेसी, उसके सारे बेनिफिट्स को इंक्रीज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो मैक्सिमाइज हो जाए। सिर्फ यही नहीं, हमने इस टूथपेस्ट के लॉन्च होने से पहले बहुत क्लिनिकल स्टडीज करवाई और हमने ये टेस्ट कराया कि हमारा ग्लिस्टर हर्बल्स टूथपेस्ट 12 घंटे तक जर्म प्रोटेक्शन देता है। तो आपके दांत दिन में 2 बार ब्रश करने के लिए पूरे 24 घंटे तक आपके दांतों को जर्म प्रोटेक्शन मिलेगा ग्लिस्टर हर्बल्स टूथपेस्ट से। और सिर्फ यही नहीं, हमारी क्लिनिकल स्टडीज के अनुसार आपको 12 घंटे तक फ्रेश ब्रेथ ग्लिस्टर हर्बल्स के साथ मिलेगी। हम सब में काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको सेंसिटिविटी की दिक्कत है, जिनके मसूड़े और दांतों में सेंसिटिविटी इश्यूज होते हैं। उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये कि ग्लिस्टर हर्बल्स टूथपेस्ट आपके दांतों की सेंसिटिविटी इश्यूज को सिर्फ 10 दिन में कम कर देता है। सिर्फ 10 दिन अगर आप ग्लिस्टर हर्बल्स टूथपेस्ट से दिन में 2 बार ब्रश करें तो आपके दांतों की सेंसिटिविटी काफी कम हो जाती है। इतने विजिबल और इतने जल्द रिजल्ट्स शायद ही कोई टूथपेस्ट देता हो। और सिर्फ यही नहीं, हमारी स्टडीज के अनुसार जो आपके दांतों में प्लाक बिल्ड हो जाता है, जैसे भावना ने बताया, इस टूथपेस्ट के साथ सिर्फ 10 दिन में वो प्लाक भी कम हो जाएगा आपके दांतों से। तो समय आ गया है आप अपनी ओवरऑल हेल्थ में इन्वेस्ट करें और सबसे पहले शुरुआत अपनी स्माइल के साथ करें। ग्लिस्टर पर भरोसा रखिए, अपने और अपने परिवार के हेल्दी स्माइल।